अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ साबूदाना से पिज़्ज़ा चीज़ की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो यकीनन कुछ लोगों के लिए बहुत नई होगी। तो साबूदाना आमतौर पर हमारे यहाँ बच्चों या बुज़ुर्गों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आज आपको इससे चीज़ बनाकर दिखाऊँगी जो बहुत सस्ती भी होगी और बहुत मज़ेदार तैयार होगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी चीज़ बनाने की तरफ। ये देखें पिज़्ज़ा कितना अच्छा तैयार हुआ है इससे। आप भी घर पर आसानी से ये सब कुछ बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून साबूदाना लिया है, जिसे साबूदाना भी बोलते हैं, और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको 20 मिनट के लिए मैं भिगो कर रख दूँगी। भिगोने से ये है कि ये फूल जाएगा और जल्दी पक जाएगा, इसको टाइम नहीं लगेगा। अब मैंने इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दिया। साबूदाना को मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए और इसके अंदर के जो वाइट से दाने हैं ना, ये नज़र आने ख़त्म हो जाए। ये देखें साबूदाना हमारा जो तकरीबन तैयार हो गया। ये देखें बिल्कुल इसका दाना ख़त्म हो गया। अब इसको मैं ठंडा करके और ब्लेंड कर लूँगी। ये ब्लेंड कर लिया मैंने इसको, और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस की तरफ। 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है। बटर को हल्का सा गर्म करके इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदे के शामिल कर दूँगी। मैदा डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बस 3 से 4 मिनट काफ़ी होगा, मैदा हमारा भून जाएगा 3-4 मिनट में। ये देखें साथ साथ बटर भी मेल्ट हो रहा है और ये मैदा भी जो है ना, ये हम इस तरह भून लेंगे, बस इसको कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसकी जो आंच है बिल्कुल लो कर दूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको चूल्हे से हटा लें, या आप विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं दूध शामिल कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। दूध जो है वो मैं एकदम से नहीं डालूँगी ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। 1 गिलास इसमें दूध का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्लेम को या तो बंद कर दें या इसको हटा लें पैन को चूल्हे से, और विस्क की मदद से इसको कर लें। और अगर लम्स बन भी जाएँ तो कोई बात नहीं, आप इसको ब्लेंड कर लें। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल इसके सारे जो लम्स वगैरह हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। सब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और दूध भी मैंने तकरीबन 1 गिलास इसमें डाल दिया है। ये देखें हमारे मिक्सचर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और ये अब दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लें और जो हमने ये साबूदाना ब्लेंड करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। साबूदाना डालने से इसमें ये होगा कि इसमें थोड़ी सी लचक आ जाएगी जो चीज़ हम तैयार करेंगे, और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसको भी मिक्स कर लें और दोबारा से फ्लेम को दरमियानी आंच कर लें और पकने के लिए रख दें इसको। आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और उनको ट्राई भी किया करें। इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छी बनेंगी ये सब चीज़ें। ये देखें अब थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं इसमें। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट का डाल दिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें क्रश चिलीज डाल दी हैं, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो का डाल दिया, और 1/2 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर का डाल दिया है। ये सब चीज़ें डाल के हम थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखें अब गाढ़ी होना शुरू होगी ना सॉस, बस इसको हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, इतनी थिकनेस इसकी काफ़ी है। अब इसके मज़ीद फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने इसमें चेडर चीज़ शामिल की है 1/4 कप। अगर ग्राम्स में देखें तो ये 50 ग्राम है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। चीज़ के मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे, और इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा हो के ये और भी ज़्यादा चीज़ जो है ये हमारी थिक हो जाएगी। इसको हम किसी बाउल वगैरह में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इस दौरान मैंने पिज़्ज़ा भी बना लिया था। पिज़्ज़े की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, पिज़्ज़ा डो की, पिज़्ज़ा सॉस की, पिज़्ज़े की। आप वहाँ से देख सकते हैं और मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको। ये देखें जो हमने चीज़ तैयार की थी वो इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे, और ये ठंडे होने के बाद थिक भी हो गई, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। ये मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी है और इसको अब मैं बेक कर लूँगी पिज़्ज़ा को। देखें कितना मज़ेदार, कितना खुशनुमा और बहुत अच्छा बेक हुआ हुआ ये पिज़्ज़ा है। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपना फीडबैक दिया करें। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और आपसे बातें करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।